व्हाट्स योर ट्रू पोटेंशियल? आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है? व्हाट्स योर हिडन पावर? आपकी हिडन पावर क्या है? आपको अपनी हिडन पावर हो सकता है कि अभी तक पता ना हो। आपको इस मोटिवेशनल स्टोरी के बाद 100% रियलाइजेशन होगा कि आपकी हिडन पावर क्या है। एक कहानी है एक ईगल की। एक ईगल पहाड़ की चोटी में अंडे देती है। उन अंडों में से एक अंडा लुढ़क के काफी दूर तक चले जाता है, नीचे तक चला जाता है, और नीचे होता है फार्म। अब फार्म का जो, हाँ, उस फार्म में काफी चिकन्स होते हैं, मुर्गे और मुर्गियां होती है। वो फार्म का जो मालिक होता है उस अंडे को देखता है और पहचानता है कि ये अंडा किस बर्ड का है, और उस अंडे को उठा के अंदर चला जाता है। और जब वो चिकन नेस्ट होता है उसके अंदर रख लेता है, और अब जो मदर चिकन होती है उस अंडे को अपना अंडा मान लेती है। उसको नरिशमेंट करने के लिए, उसको गर्मी देने के लिए उसके ऊपर बैठ जाती है। अब टाइम आता है अंडों में से चूजा निकलने का, और जो ईगल का एग होता है उसमें से निकलता है एग। अब जो ईगल का बच्चा है, जो चूजा है, वो अपने आप को ईगल मानेगा? द आंसर इज नो। वो अपने आप को चिकन ही मानता है, और बाकी सारे चिकन के साथ वो खेलता कूदता है। और एक टाइम आता है कि उसका जो साइज है और चिकन से 3 गुना बढ़ जाता है, लेकिन साइज बड़ा होने के बावजूद भी वो अपने आप को अभी तक चिकन ही मानता है। एक दिन होता क्या है, जो ईगल होता है बाकी सारे चिकन्स के साथ ग्राउंड पे खेल रहा होता है, फार्म पे खेल रहा होता है, तो तभी उनको दिखता है जमीन पे कि परछाई, काफी ज्यादा परछाई दिखती है उनको, और ऐसा लगता है कि जो सूरज है उसको किसी ने ढक लिया हो। और जो चिकन्स होते हैं वो ऊपर देख नहीं सकते, वो झुंडों में रहते हैं, और जब उनको ऐसा लगता है कि कुछ डेंजर होने वाला है तो वो फटाफट से भाग के शेल्टर पे चले जाते हैं। जो ईगल होता है वो उसी ग्राउंड पे रहता है। तो तभी वो आसमान की तरफ पे देखता है। वो आसमान की तरफ पे देख ही नहीं सकता, उड़ भी सकता है। तो वो देखता है कि ऊपर से एक पंछी आ रहा है, काफी बड़ा पंछी होता है, वो ऊपर से आ रहा होता है। और थोड़ी देर के बाद जब वो जमीन पे पहुंच जाता है, वो देखता है कि ये तो बाज है। तो जो बाज है वो बोलता है उस छोटे बाज को कि भाई तू तो बाज है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, इन चिकन्स के बीच में क्या कर रहा है? और तू तो उड़ने के लिए बना हुआ है, मेरी तरह तू भी उड़ सकता है, ऊंची ऊंची चोटियों चोटियों पे जा सकता है, और बादल के ऊपर जा सकता है, और तू अपनी जिंदगी खुद जी सकता है, कुछ भी कर सकता है। और तेरे पंखों में इतनी ताकत है, तेरे इतने हौसले बुलंद होने चाहिए जैसे कि मेरे हैं। तो जो ईगल होता है, बच्चा ईगल, वो बोलता है कि मैं ईगल, लाइक वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो बोलता है नहीं नहीं, मैं तो चिकन हूँ। तो वो दोबारा बोलता है कि तू ईगल है, क्योंकि तेरा साइज भी देख, इन चिकन को भी देख, इनसे तो काफी बेटर है तू। तो वो बोलता है कि हाँ, मेरा साइज हो सकता है कि बड़ा है, लेकिन मैं चिकन ही हूँ। और वो फटाफट वहां से भाग के अंदर शेल्टर की तरफ चला जाता है, जहाँ पे और सारे चिकन्स होते हैं उसके ग्रुप के। ऐसे ही ईगल का बच्चा अंदर शेल्टर में घुसता है। बाकी सारे चिकन्स उसको बोलते हैं कि अरे तेरे को बाज आया हुआ था बाहर, तेरे को कुछ चोट वगैरह तो नहीं पहुंचाई? उसने बोला नहीं, पहुंचाई तो नहीं, लेकिन उसने ऐसा सा बोला था कि तू तो उड़ सकता है, तो तू कुछ भी कर सकता है। तो मैंने उसको बोला कि नहीं नहीं, मैं तो चिकन हूँ, मैं वहां से भाग गया। और तो उन्होंने बोला, बाकी के जो चिकन के ग्रुप होते हैं उन्होंने बोला सबने कि भाई तूने बहुत बढ़िया करा, तू भाग आया वहां से, नहीं तो वो जो है चिकन को खा लेते हैं और ले जाते हैं। तो गाइज, आपको क्या लगता है कि जो ईगल का बच्चा है वो बच गया? नहीं, ईगल का बच्चा ईगल ही था, लेकिन उसको चिकन बनाया उसकी मानसिकता ने। और वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने सुनी ऐसे बंदों की, ऐसे ग्रुप की जो खुद डरे हुए हैं, खुद सहमे हुए हैं। तो हमारी जो लाइफ है कुछ इस हिसाब से ही है। जिस हिसाब से मैंने ये आपको स्टोरी सुनाई, हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर है, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, हम कुछ भी कर सकते हैं जो हम ठान ले। लेकिन जो हमारी मानसिकता होती है वही हमें बड़ा बनाती है, वही हमें छोटा बनाती है। तो अगर आप अपनी पावर्स को, अपनी पोटेंशियल को समझ गए, तो आप अपनी चॉइस की ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आप नहीं अपनी मानसिकता को चेंज करोगे, अपनी पावर्स को नहीं समझोगे, तो चिकन की तरह हलाल कर दिए जाएंगे और प्लेट में सजा के परोस दिए जाएंगे। बोलने का मतलब है कि हमें चिकन की तरह नहीं बनना है, हमें बनना है बाज की तरह। कि जो भी हमारा एम है, जो भी हमारा लाइक टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करो, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाओ, और अपने जो भी पोटेंशियल है उसको समझो, अपनी
हिडन पावर को समझो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रूव करो। तो आई होप गाइस आपको एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप देना, लाइक देना। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक देना। इट्स अपॉन यू, इट्स डिपेंड ऑन यू। एंड गाइज मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ कि ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, बिकॉज मेरे को जब तक थोड़ा सा कंटेंट नहीं दिखता, बिकॉज मैं घर से काम करता हूँ तो पूरा दिन भर बिजी होता हूँ ऑफिस वर्क के लिए। और जब मेरे को टाइम मिलता है तो जैसे संडे सैटरडे को ही टाइम मिलता है, तो तब उस दिन मेरे को लगता है कि आज मैं बिजी था, मेरे पास कंटेंट नहीं है, तो मैं ब्लॉग की जगह पर संडे को मैं स्टोरी या मोटिवेशनल स्टोरी डाल देता हूँ। अब मेरे को नहीं पता कि आप लोगों को ये अच्छी लगती है या जस्ट ओके लगती है, तो कमेंट पे जरूर बताना कि अगर अच्छी लगती होगी तो मैं आपको ऐसी अल्टरनेटिव डेज पे डालता रहूँगा। और अगर अच्छी नहीं लगी तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिर्फ व्लॉग ही दिखाया जाए। लेकिन मेरे को लगता है कि मोटिवेशनल स्टोरी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं फाइनेंस की बुक भी आपको जैसे कि स्टोरी सुनाता हूँ, जो भी बुक समरी होती है वो भी डाली हुई है मैंने अपने चैनल पे। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है तो चेक इट आउट कर सकते हैं। और दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।